अरे वाह, मेरी शहजादी ने नाश्ता भी शुरू कर दिया। पेट भर के खाना। मामू जान, खुश आमदीद। शुक्रिया। मामू क्या आप वकील बन गए? छोटी मैडम, ये काम इतनी जल्दी नहीं होते। अच्छा जरा प्यार कर मुझे। इम्तिहान कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा रहा। दुआन बिल्कुल वैसे निकले जैसे मैंने सोचा था। यानी मैं बिल्कुल मायूस नहीं हुआ। तो मुबारकबाद तो दे सकती हूँ ना तुम्हें? अम्मी बात सुने, इतनी जल्दी अच्छी नहीं। अच्छा ठीक है, चलो आओ यहाँ आके बैठ जाओ। चलो आ जाओ। जल्दी आ जाओ, चाय ठंडी हो जाएगी तुम्हारी। जेहोन बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आ गया अम्मी, आ गया। वाह 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 वाह, मेरे होनहार भाई भी मौजूद हैं। कैसा रहा एग्जाम? अभी खत्म नहीं हुआ, एक और भी है। अरे माशाल्लाह, तुम्हें भी सब पता है क्या? हाँ आओ यहाँ बैठो। बैठी रहे, मैं देखता हूँ। ठीक है। कैसे हो जियोन? कैसे हो तुम? ठीक हूँ। हमारे पैसे का क्या हुआ? क्या हम जीत गए? तुमने बताया नहीं, इसलिए हम आ गए। हम जीतेंगे साले भाई, मगर हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। देखो बेटा, हमने दोस्त ढूंढे हैं, उनके सामने हमें शर्मिंदा ना करना। अस्तगफिरुल्लाह साले भाई, शर्मिंदा होने की नौबत नहीं आएगी। जैसा केके ने वादा किया था ना, दुगने पैसे। कब दोगे बताओ मुझे तुम। बहुत जल्द। क्या ये शुमाली इलाका है? यहाँ सूरज की ज्यादा रोशनी है। ये घर तुम्हारा अपना है? जी साले भाई, मैं वैसे भी जीत रहा हूँ, मगर मुझे बस 2 दिन दीजिए। अच्छा है कि बदले में लेने के लिए कुछ है, यानी तुम्हारा इंतजार करता हूँ फिर मैं। वैसे भी कहाँ जा सकते हो तुम? तुमसे पैसे ना मिले तो तुम्हारे घर वालों से ले लूंगा। मेरे पैसे बहुत अहम हैं, छोड़ूंगा नहीं, ये याद रखना। मुझे खुशी होगी कि वो जल्द मेरी जेब में आ जाएं। चलता हूं मैं। कौन था भाई? ऑफिस के लोग थे। क्या हुआ है, कोई बुरी खबर तो नहीं है? अरे ना? नहीं, फैक्ट्री में कुछ जरूरी काम था तो उन्होंने बुलाया है मुझे। घर तक ये बताने के लिए आए थे वो? हाँ, फोन खराब है क्या तुम्हारा? आप छोड़े, आप लोग नाश्ता करें, मुझे जाना होगा। मैं काम से फ्री होकर शाम तक आ जाऊंगा। मैं जानती हूँ कोई ना कोई मसला जरूर है। मैं बात करूंगा अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अल्लाह करे सब ठीक हो। मुझे समझ नहीं आई, सबने ही कोड हल कर ली है क्या? पता नहीं, हो सकता है वो भी उन्होंने सोचा होगा, मगर देखो उन्होंने जगह को अच्छे से छुपाया था। पता नहीं दूसरे हिस्से में क्या करेंगे। पता नहीं, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। आप इंटर्नी बनने के बाद ये घरों वाला काम छोड़ देंगी क्या? यानी एक वक्त पर मुश्किल होगा, मगर मजबूरन कुछ अरसे तो जारी रखना होगा। क्या लगता है पैसे मिलेंगे? जाहिर है, फिक्र मत करो तुम यार। अब ये सब मत सोचो और अपने एग्जाम्स पर तवज्जो दो। मैं तैयार हूँ। वैसे भी मॉक वाला इम्तिहान बहुत अच्छा गुजरा। बहुत अच्छे, ऐसे ही जारी रखो, कभी हिम्मत मत हारना। मुझे फौरन तैयार होकर निकलना है अभी। तुम्हें मैंने बताया था ना, एक घर था जो 2 महीने से बिक नहीं रहा था। हाँ फिर? उसी के लिए क्लाइंट्स आए हैं, उन्हें जाकर दिखाऊंगी। ये तो अच्छा है। इंशाल्लाह घर की हालत ठीक होगी। बिक गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम्हें भी आया वाला काम नहीं करना पड़ेगा। कम से कम 2 महीने तो सुकून के गुजरेंगे हमारे। अब मुझे अपना काम पसंद है, बोझ नहीं लगता बिल्कुल भी।
आपा हम्म? मारवी कब से मिलना चाह रही थी मुझसे। सोच रही हूँ कि आज रुक जाऊँ उसके पास में। देखते हैं बानो। वैसे भी मैं कब से घर पर हूँ, कहीं बाहर नहीं गई, ये तो जानती है ना। प्लीज फिर ऐसा करो कि तुम मारवी को बुला लो हमारी तरफ। यानी मैं बाहर नहीं जाऊँ आपा? यानी कि आपकी बहन कभी बाहर नहीं जा सकती? आपा मैं कभी भी नहीं कहती आपसे। मेरी बहन। आपा प्लीज मान जाए। अच्छा ठीक है, लेकिन वो फोन तुम्हारे पास ही रहेगा। हाँ ठीक है, मेरी बहुत अच्छी आपा, मुझे मालूम था आप मान जाएंगी। आप जा सकती हैं, मैं समेट दूंगी सब, तैयार हो जाए। चलो ठीक है फिर। सुना है सुबह जल्दी निकल गई थी तुम। कहाँ गई हुई थी? मुहाफिजों को क्यों नहीं बताया तुमने? एक काम था मुझे, वहीं गई थी बस। हाँ, आखिर ऐसा कौन सा काम पड़ गया था तुम्हें? इंटर्नशिप के लिए जहाँ अप्लाई किया था वहाँ शॉर्टलिस्ट हुई हूँ मैं, बस। लेकिन मैंने इल्हामी से बात की हुई थी तुम्हारे लिए। मैं आपकी पसंद की जगह पर नहीं, बल्कि अपनी पसंद की जगह पर जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर ऐसा ही सही। कौन सा ब्यूरो है ये बताओगी मुझे? यनार्थन लॉ ब्यूरो। उस आदमी ने मुकदमा किया हुआ है हम पर। क्या नहीं जानती ये बात? कोई और जगह नहीं मिली तुम्हें? जी, मगर ये मेरा मसला नहीं है। मजीद बहस नहीं होगी। तुम्हारी इंटर्नशिप के लिए कोई और जगह ढूंढ लूंगा मैं। यनार्थन ऐसी कंपनी है जहाँ हर कोई काम करना चाहता है। उनके साथ आपकी प्रॉब्लम की वजह से मैं ये अपॉर्चुनिटी लूज नहीं कर सकती। हाले, ख्याल करो। ठीक है नौरा, छोड़ो। ये जैसे चाहे बात कर सकती है। वैसे भी गलती पर आप हैं। शर्म नहीं आई तुम्हें कहते हुए? ये बात दिल पर लगी है जाकर मेरे। आखिर तुम किसकी तरफदारी कर रहे हो? मैं किसी की भी तरफ नहीं हूँ। बदतमीज हो गई है। कहाँ चली नूरान? तुम तो रुको जरा। दबाव मत डालो उस पर। क्या मतलब दबाव मत डालो उस पर? मैं तुम्हारी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे कोई भी हो, बेशक बेटी ही क्यों ना हो। भाई ये क्या कर रहे हो? अब मुझसे नहीं हो रहा। जाहिर है कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे ऐसे ही हो जाता है। मैं जिम कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? कंप्यूटर का क्या किया? करने को कुछ भी नहीं है। कंपनी को फोन किया था, उन्होंने बहुत पैसे बता दिए। अब इंटर्नशिप शुरू होने के बाद नया लूंगा मैं। कुछ दिन गुजारूंगा। अगर मैनेजर को पता चला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें सीधा अजमेर भेज देगा। अच्छा, तुम वो बात कर रहे हो? मैंने बात कर ली है उनसे। मतलब क्या? शुक्रिया उस मैनेजर का जो फौरन समझ गया। बस तुम देखते कि तुम्हारा मैनेजर कितना शर्मिंदा था। मैंने भी ज्यादा दबाव नहीं डाला। फिर जब मैंने कहा कि मैं एक हफ्ता रुकूंगा तो उन्होंने कहा कि प्लीज मेरे मेहमान बनो। मैंने कहा जिंदगी रही तो क्यों नहीं बनेंगे। अरे मेरे भाई, तुमसे तो डरना चाहिए। तुम बचपन से ही ऐसे हो यार। आइसक्रीम खा के उल्टी का बहाना कर देते थे ताकि पैसे ना देने पड़े। जिंदगी में चलना बचपन में ही सीख लिया था मैंने।
ये भी खाओ, शाबाश, अच्छा बना है ना? खुश आमदीद मामू जान। बेटा कहाँ थे इतनी देर? तुम्हें भूख लग रही होगी, खाना देती हूँ। नहीं, मैं मुंह हाथ धोकर थोड़ी देर लेटूंगा। इस वक्त तुम आराम करोगे? इधर आओ जरा मेरे पास। ये क्या हुआ है चेहरे पे? बैठो, फौरन आ जाओ। दिलारा, तुम्हारा पेट भर गया ना? कब का? ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तुम अपने कमरे में जाओ और कोई स्टोरी पढ़ लो। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। चलो आती हूँ। शाबाश। अरे मेरी जान, क्या हुआ है? आओ जरा, बैठो, दिखाओ अपना चेहरा मुझे। कुछ नहीं हुआ अम्मी, थका हुआ हूँ बस। ओह, छुपा रहे हो कुछ? जानती हूँ मैं, पता चल जाता है मुझे। जब भी कुछ होता है तुम अपनी आंखें चुराते हो। बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ? इस दफा कौन सी मुसीबत खड़ी की है हमारे लिए, बड़ी या छोटी? जवाब दो। बहुत बड़ी अम्मी, एक गलती हो गई। क्या? बताओ। बिल्कुल अनजान लोगों के साथ काम किया मैंने। क्या काम किया है तुमने? अम्मी आप छोड़ें यार, ये बात बताने लायक नहीं है, आप छोड़ दें इसे। देखो पागल ना बनो, जो भी किया है मुझे सब कुछ बताओ। शुरू करो। किसी से पैसे लिए थे मैंने, एक के बदले 5 गुना कमाने लगा। उस आदमी के पैसों को दुगना करके वापस करने लगा था मैं, और अपना हिस्सा भी निकालता था। लेकिन फिर पहले ये बताओ कि उन पैसों के साथ किया क्या तुमने? और यहाँ देखो, जो लोग सुबह आए थे वो वही थे ना? मुझे खुल के बताओ, वो क्या चाहते हैं तुमसे? अम्मी क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको मुझसे अपने पैसे वापस चाहिए। कितने हैं पैसे? अम्मी बहुत सारे पैसे। कितने बहुत? अम्मी हल कर लूंगा मैं, आप लोगों का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं खुद हल कर लूंगा इसको। तुम कैसे कह रहे हो कि तुम सब संभाल लोगे? वो लोग सुबह हमारे दरवाजे तक चलकर आए थे। बताओ कैसे करोगे? अगर तुम्हारे भाई या भांजी को कुछ हुआ तो? तुम्हें पता भी है मैं उनके बगैर नहीं रह सकती हूँ। बस मैंने कहा है ना, मैं हल कर लूंगा। कैसे करोगे? अब तक उनके पुराने पैसे तो लौटा नहीं सके हो तुम, अब आगे क्या करने वाले मुझे हो? पता है अम्मी, पता है। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? ये तरबियत की थी तुम्हारी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बताओ अब क्या करेंगे हम? अम्मी मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। इतना आसान नहीं है। मैं कर लूंगा। हाले, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि दरवाजा लॉक क्यों रहता है हर वक्त। कितनी मर्तबा मना किया है, दरवाजा खोलो हाले। हाले, जी फरमाइए अम्मी। तुमने अभी जो हरकत की है उसके लिए एक्सक्यूज करना होगा तहसीन से। जाओ और जाकर माफी मांगो। मैं किसी से भी माफी नहीं मांगने वाली अम्मी जान। मैंने जो भी कहा सच कहा, झूठ नहीं। कंपनी की प्रोडक्ट्स के टैग तब्दील कर दिए गए हैं। क्या ये बात ठीक है? चुप हो जाओ, इस तरह तो वो घर से निकाल देगा हमें। अम्मी निकालना है तो निकाल दे, हम दोनों रहने के लिए कोई छत तो ढूंढ ही सकते हैं। आखिर आप इतनी खौफजदा क्यों हैं? मत डरे अम्मी। बेवकूफ हो तुम। तुम्हें लगता है कि मैं डरती हूँ उससे? जो आसाइश हमें इस वक्त मैसर है, अगर तुम्हें लगता है इतनी आसानी से मिल जाता है ये सब, तो भूल है तुम्हारी। क्या हुआ? गलत कहा क्या मैंने? इतने बड़े स्कूल में कैसे तालीम हासिल की तुमने? कहाँ से आई इतनी आलीशान गाड़ी? कपड़े तक तहसीन के दिए हुए पहनती हो। तहसीन को बहुत मुश्किल से हासिल किया है मैंने। डर है मुझे तुम्हारा ये गुरूर लेना डूबे हमें। अम्मी अब बस, बहुत हो गई, अब बस करें। हाले मेरी जान, तहसीन तुम्हारे साथ सगे बाप की तरह सलूक करता है ना? हम उसके एहसानात नहीं चुका सकते। तुम अभी जाओ अपने बाबा से माफी मांगो। बाबा मत कहें इस आदमी को, बाबा नहीं है वो मेरा। तुम्हारे अंदर इतनी नफरत क्यों है तहसीन के लिए? क्या बुरा किया है उसने तुम्हारे साथ? बताओ।
प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर कामरान का बेटा? हाँ, मुजफ्फर कामरान? प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर कामरान ने सुकरात के अल्फाज इस्तेमाल करके अपना दिफा मुकम्मल किया। पता नहीं मुझ पर इल्जाम लगाने वालों ने आपको कैसे मुतासर किया, लेकिन वो इतने मौसर अंदाज में बात कर रहे थे कि मैं भी भूलने वाला था कि मैं कौन हूं। मुझे ये बताना था कि उन्होंने एक भी सच्ची बात नहीं की है। सारे इल्जामात झूठे हैं और मैं किसी को भी कबूल नहीं कर रहा हूं। प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर कामरान। अरे तुम आ भी गए? अभी आया हूं अम्मी। भाई घर पर हैं क्या? हाँ घर पे ही है, आ गया। आप क्या कर रही हैं? आपने फिर से तस्वीरें निकाल कर रख ली हैं। पिछले दिनों को याद कर रही हैं आप? ऐसे ही है। आप रो रही हैं अम्मी? आंसू आ गए थे, ऐसे ही पुराने दिन याद आ गए। बस थोड़ी सी जज्बाती हो गई। काश तुम्हारे बाबा हमारे साथ होते। कितने प्यार से आपको देख रहे हैं। बहुत प्यार से देखते थे वो। वैसे एक बात है, वो प्यार का इजहार नहीं कर पाते थे, लेकिन इतने लोगों के हुजूम में भी पहली नजर मुझ पे पड़ती थी। समझ तो उसी वक्त गई थी कि बहुत प्यार करते हैं मुझसे। आप भी उन्हें देखती थी? जाहिर है। दुनिया में मेरी आंखों ने तुम्हारे बाबा के सिवा किसी को नहीं देखा। देखें, ये तस्वीर घर को खरीदते वक्त की थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है। अच्छा, मगर ये तो बहुत पुरानी बात है। तुम बहुत छोटे थे। मुझे याद है अम्मी, ये शर्ट बाबा लाए थे। अच्छा, वाह। खैरियत है अम्मी? माजी याद कर रही हैं आप? ऐसे ही बस। आजकल वैसे भी करने को कुछ नहीं है, तो बस ऐसे ही लेके बैठ गई। हमेशा हमारे दिन परेशानियों में ही गुजरे हैं। अम्मी, आप फिक्र ना किया करें, सब खत्म हो जाएंगी। थोड़ा ही वक्त रह गया है। सही कह रहे हो। अम्मी, आप इस तस्वीर को कहीं छुपा कर रखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे और कोई भी नहीं देख रहा। क्या मसला है? मुझे बहुत अजीब लग रही है। क्यों अजीब लग रही है? पागल हो गए हो क्या? ये तस्वीरें तो इसी एल्बम में रहेंगी हमेशा। तुम्हारे बचपन की यादें हैं ये। ठीक है, कभी निकालने की कोशिश मत करना। अच्छा ठीक है अम्मी, ठीक है। मेरा प्यारा बेटा। सलाम मारवी डियर, कैसी हो?
ठीक हूँ, आप कैसी हैं? माना कैसी है? दरवाजे पर कोई है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। सलाम आपा, कैसी हैं आप? ठीक। कैसी गुजरी मारवी के साथ रात? बहुत अच्छी, आपको सलाम कह रही थी वो। मैं लीड ढूंढ रही थी। अच्छा, हम कॉन्सर्ट पर जा रहे हैं ना? बानो, झूठ मत बोलो मुझसे। तुम कल रात मारवी के साथ नहीं थी, जानती हूँ मैं, तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? कहाँ थी तुम? मैं दिलीप के पास थी। आप उसको जानती नहीं, इसलिए मैंने मारवी का नाम ले लिया। माफ कर दे मुझे फौरन दिलीप से मिलवाओ। ठीक है, मिलवा दूंगी। बुलाओ उसे यहाँ। चलो बानो, बुलाओ उसे। आपको यकीन नहीं है क्या मुझ पर? बानो, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम्हें पता है? मेरी आंखों में देखकर झूठ बोला है तुमने मुझसे पहली बार। माफ कर दे, मुझे लगा आप इजाजत नहीं देंगी। मेरी जगह पर रखकर खुद के फैसले ना लो। इजाजत दूं या ना दूं मैं, ये तुम्हारा मसला नहीं है। अगर इजाजत ना दूं मैं, तो तुम ये सोचकर बैठ जाओ कि आपा को मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ठीक है आपा, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है? तुमने मुझसे कब से झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं? आपा, ये पहली दफा झूठ बोला है, वो भी आपने पकड़ लिया। माफ कर दे। हाँ ठीक है, मुझे पता ना चलता तो ऐसे ही चलता है ना। माफ कर दिया मैंने। ऐसा मत करो। एक झूठ से अगला झूठ बनता है, फिर इंसान खुद को ही भूल जाता है। देखो, खबरदार जो मुझसे आइंदा झूठ बोला, समझी तुम? इससे हमारे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, समझो। माफ कर दे, अब नहीं होगा दोबारा। मैं बस दिल बहलाना चाहती थी। आप कहेंगी तो मैं दिलीप से आइंदा कभी नहीं मिलूंगी। ऐसा मत करें मेरे साथ, माफ कर दे मुझे। इधर आओ मेरी जान। सलाम। कैसी हैं आप? मैं बाहर हूँ। खुशामदीद दोस्तों। अरे नहीं, आप सब लोग यहाँ पर चलकर आए, आपका बेहद शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको बहुत ही मजा आएगा। एंजॉय कीजिए। आप सब लोग हमारे साथ गाएंगे तो अच्छा लगेगा। अरे अब और क्या हो सकता है? sebebim olur. Ne yakar ne söndürür, bir umut bizi güldürür. Yolumu kendim çizdim, takip eder yağmur izimi.
geçersin yeniden. Unuttuğum mutluluk parlasın aniden. Gelir geçer dertler, ferah tut içini. Söyle içinden geçen ne varsa aşka dair. Umut yaşarsın yeniden. Unuttuğum mutluluk parlasın aniden. Gelir geçer dertler, ferah tut içini. Söyle içinden geçen ne varsa aşka dair. Umut yaşarsın yeniden. Unuttuğum mutluluk parlasın aniden. Gelir geçer dertler, ferah tut içini. Söyle içinden geçen ne varsa aşka dair. कैसा दिन गुजरा? किसी नाखुश जोड़े से मुलाकात हुई तुम्हारी? पूछो ही मत, इंतहाई नाखुश। तुमने सुलह करवाने की कोशिश नहीं की? यानी अगर मैं कहूँ कि मैंने नहीं की तो ये गलत होगा, लेकिन मेरी पहले किसी ऐसे जोड़े से मुलाकात नहीं हुई जिसके पास तलाक की इतनी सारी वजूहात हो। अजीब बात है ना, इंसान को प्यार करने के लिए वजह की जरूरत नहीं पड़ती। वाह, मैं देख रही हूँ तुम कानून के डॉक्टर बनने के बाद रिश्तों के प्रोफेसर भी बन गए हो। हमें भी तो कुछ मालूमात है तुलिन साहिबा। और तुमने अपना शेड्यूल देखा? कब चलें बाबा के पास? तुलिन, दुआन, मैंने सोचा है मैं नहीं जा सकती। इनफैक्ट मैं जाना ही नहीं चाहती। इस तरह मैं खाना नहीं खा सकती बाबा के साथ दुआन। शब बखैर। शब बखैर। इपेक, इपेक, इपेक।
Oh